हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, ये जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, केमिस्ट्री का, आपका आईसीएसई बोर्ड केमिस्ट्री चैप्टर 3 मैटर, ठीक है। और इस चैप्टर को हमने डिस्कस कर लिया है, मतलब सारे इसके टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन कवर कर लिया है, राइट। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप जो है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे और अच्छे से एक्सप्लेन करके एक वीडियो बनाऊं तो आप उसको भी, आप वो टॉपिक आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने इस चैप्टर का सारा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर लिया है। इसके 2 एक्सरसाइजेस भी कंप्लीट कर लिया हमने, एक्सरसाइज 1 और 2, ठीक है। उसका सॉल्यूशन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बारी है इसके लास्ट एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज 3 और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के, जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैं आपको स्टार्ट करने से पहले ये बता देना चाहती हूँ कि इस चैप्टर के जितने भी एक्सरसाइजेज, यानी कि एक्सरसाइज 1, 2 और 3, इन तीनों के एक्सरसाइजेज के जो आंसर्स हैं उसका PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप वहाँ से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं PDF को, जिसका लिंक आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है। वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल को और वहाँ से इसका सॉल्यूशन का PDF आप डाउनलोड करके लर्न कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द 3 इफेक्ट्स ऑफ हीट ऑन मैटर। तो 3 इफेक्ट्स कौन कौन से पड़ते हैं हीट के मैटर पे। जब भी हम मैटर को हीट करते हैं तो वो 3 इफेक्ट्स कौन से होते हैं बच्चों, तो वो होते हैं 3 इफेक्ट्स, जैसा कि हमने पढ़ा है इस चैप्टर में। चेंज यानी कि इंटर कन्वर्जन इन स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ मैटर, एंड द लास्ट वन इज केमिकल चेंज. So these 3 are the effects which are created over the states of matter when we heat it, right? The next question is define interconversion of states of matter. Interconversion of states of matter क्या होता है बच्चों? जब हम हीट सप्लाई करते हैं किसी स्टेट्स ऑफ मैटर को तो वो एक मैटर से दूसरे मैटर में चेंज हो जाता है और फिर वापस से अपने ओरिजिनल मैटर में चेंज हो जाता है। ओके, तो हम लिख सकते हैं द प्रिंसिपल बाय विच द प्रोसेस बाय विच मैटर चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर एंड बैक टू द ओरिजिनल स्टेट विदाउट एनी चेंज इन इट्स केमिकल composition. So this is called interconversion of states of matter. What are the 2 conditions for the interconversion of states of matter? तो बच्चों हम लोगों ने डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था अच्छे से कि जो interconversion of states of matter है इसके लिए 2 कंडीशंस ऐसी कौन सी है जो मायने रखती हैं, वो है बच्चों टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है। प्रेशर, टेम्परेचर जैसे जैसे घटता है बढ़ता है तो वैसे वैसे क्या होता है कि चेंज होता है, स्टेट ऑफ मैटर अपना जो है स्टेट चेंज करता है, ठीक है। और प्रेशर भी जो है कि इक्वली इफेक्टिव होता है, ठीक। नेक्स्ट इज डिफाइन द फॉलोइंग। आपको इन सब के डेफिनेशंस लिखने हैं। फ्यूजन मैंने बताया था बच्चों, मेल्टिंग हो या फ्यूजन हो, बोथ आर सेम, तो हम फ्यूजन को डिफाइन कर सकते हैं द प्रोसेस बाय विच अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट, ठीक है। जब सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कोई मैटर कन्वर्ट होता है तो उसे हम फ्यूजन कहते हैं, यानी कि मेल्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट इज वेपोराइजेशन, जिसे कि हम इवापोरेशन भी कहते हैं बच्चों। तो जब लिक्विड स्टेट जो है वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है तो दैट इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। नेक्स्ट इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है बच्चों, गैसेस स्टेट जो है वो चेंज हो जाता है किसमें, लिक्विड स्टेट में, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन, ठीक है। गैस जब कूल डाउन होता है तो वो वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या है बच्चों, जब सॉलिड स्टेट डायरेक्ट लिक्विड स्टेट डायरेक्ट गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है बिना लिक्विड स्टेट में पहुंचे, बिना लिक्विड स्टेट तक पहुंचे वो डायरेक्ट गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड, तो दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन,
ओके। नाउ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या होता है बच्चों? ग्रेजुअल मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस बाय मॉलिक्यूलर मोशन। ठीक है, मॉलिक्यूलर मोशंस के थ्रू जो मैटर का जो मॉलिक्यूल होता है ना, उसमें जो उसके मॉलिक्यूल्स के जो मोशन होते हैं, उनके मोशन के थ्रू क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो जाते हैं तो उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या है बच्चों? एक फिक्स टेम्परेचर होता है जिसपे कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है एट अ गिवन प्रेशर, इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ओके, नेक्स्ट इज बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है बच्चों? द फिक्स टेम्परेचर at which a liquid starts changing its gaseous state is called its boiling point. Now differentiate करना है बिटवीन सॉलिडिफिकेशन एंड कंडेंसेशन। तो सॉलिडिफिकेशन बच्चों क्या है? जब लिक्विड स्टेट चेंज हो जाता है सॉलिड स्टेट में, नाम से पता चल रहा है कि सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, यानी कि कोई भी सब्सटेंस जो है, मैटर जो है वो सॉलिडिफाई हो रहा है, यानी कि लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है बच्चों? गैसेस जो है कि गैसेस स्टेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड स्टेट में, तो दैट इज कंडेंसेशन। डिफरेंस बिटवीन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग की बात करें तो मेल्टिंग क्या है बच्चों? जब सॉलिड जो है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो दैट इज मेल्टिंग। और बॉइलिंग में क्या होता है बच्चों? जब लिक्विड स्टेट कन्वर्ट हो जाता है वेपर स्टेट में ऑन हीटिंग, हीट प्रोवाइड करने पे, तो उसको हम बॉइलिंग कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन वेपर एंड गैस, गैस और वेपर में क्या डिफरेंस है बच्चों? ठीक है, तो वेपर क्या है? एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है जो कि लिक्विड होता है एट इट्स कोर, लेकिन क्या होता है? ये गैसेस स्टेट में होता है। ठीक है, होता है ये लिक्विड, मतलब एक तरीके से क्या होता है कि जब वेपर कैसे फॉर्म होता है, लिक्विड ही एवोपोरेट होता है और वो मतलब वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इट इज लिक्विड एट इट्स कोर, लेकिन क्या होता है ये स्टेट किस स्टेट में होता है? गैसेस स्टेट में होता है। और गैस क्या होता है? वो गैसेस स्टेट में ही होता है पूरी तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट इज मिसिबल लिक्विड और इमिसिबल लिक्विड। ठीक है, तो मिसिबल लिक्विड क्या है बच्चों? ये वो लिक्विड्स होती है जो कि आपस में डिसॉल्व हो जाती हैं, डिसॉल्व होके एक होमोजीनस मिक्सचर बना लेती है। होमो मीन्स बिल्कुल मतलब समान हो जाती है, आपस में मिल जाती है। और इमिसिबल लिक्विड्स क्या है? वो आपस में मिलती नहीं है। जैसे एग्जाम्पल आपका ऑयल एंड वाटर, ठीक है, वो आपस में मिलता नहीं है, तो इमिसिबल लिक्विड है। अल्कोहल एंड वाटर वो आपस में मिल जाते हैं, तो वो मिसिबल लिक्विड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर डिफरेंट फ्रॉम अ केमिकल रिएक्शन। इंटर कन्वर्जन स्टेट्स ऑफ मैटर डिफरेंट कैसे है केमिकल रिएक्शन से? बच्चों केमिकल रिएक्शन में क्या होता है ना कि एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है जिसका केमिकल कॉम्पोजिशन बिल्कुल अलग होता है, जबकि इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर में क्या होता है? केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो मैटर चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर एंड कम्स बैक टू ओरिजिनल स्टेट, व्हाइल केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स द रीअरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन चेंजेस। ठीक है, इसमें कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है केमिकल रिएक्शन में, जबकि इंटर कन्वर्जन में क्या होता है? केमिकल चेंज नहीं होता है, मॉलिक्यूल्स का रीअरेंजमेंट नहीं होता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। हाउ डज अ लिक्विड चेंज इनटू इट्स गैसेस स्टेट? एक्सप्लेन। लिक्विड कैसे अपने गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर होगा बच्चों एज अ लिक्विड इज हीटेड। जब लिक्विड को हीट करते हैं तो उसके पार्टिकल्स क्या करते हैं? उसको एनर्जी मिलने लगती है, वो बहुत ज्यादा तेजी से जो है मूव करने लगते हैं, जिससे क्या होता है कि गैपिंग बढ़ जाती है। ठीक है, पार्टिकल्स के बीच में, और इससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाता है, और इस तरीके से अल्टीमेटली क्या होता है? लिक्विड जो है वो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 6 का। वाटर साइकिल इज एन एग्जांपल ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। एक्सप्लेन। जो वाटर साइकिल चलता है हमारे एटमॉस्फेयर में वो कैसे एग्जांपल है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर का, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो क्या होता है वाटर साइकिल के वक्त वाटर कन्वर्ट होता है 3 स्टेट्स में, लिक्विड वाटर में एज रेन, और गैसेस वाटर में वाटर वेपर में, और सॉलिड एज स्नो। ठीक है, सो वाटर साइकिल इज एन एग्जांपल ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में वो कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, वाटर में, वाटर वेपर में और स्नो में। इसलिए क्या है ये जो है कि वाटर साइकिल जो एग्जांपल है वो इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर का एग्जांपल है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू अ मेटल बॉल व्हेन इट इज हीटेड? व्हाट डज दिस शो? ठीक है, जब हम मेटल बॉल को गर्म करेंगे तो क्या होता है? तो
तो और ये क्या शो करता है, तो जब हम जो एटम्स होते हैं मेटल बॉल के वो वाइब्रेट करने लगते हैं, गर्म होने पे वो वाइब्रेट करने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है मेटल बॉल का साइज इंक्रीज कर जाता है। ये हमें ये बताता है कि सॉलिड क्या होता है, एक्सपैंड करता है हीटिंग पे। जब हम सॉलिड को गर्म करते हैं तो वो फैल जाता है हीट कर मतलब, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 of this exercise is why does a candle become smaller on burning with time? जब हम मोमबत्ती जलाते हैं तो वो छोटा क्यों होता जाता है समय के साथ साथ, तो इसका भी आंसर देख लेते हैं। जब हम कैंडल जलाते हैं तो वैक्स क्या होता है, पिघलता है और वो वेपर में कन्वर्ट होता है डायरेक्टली, जो कि रिएक्ट करता है एयर से और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करता है। इसलिए कैंडल जब जलता है तो वो छोटा और छोटा होता जाता है साइज में, ठीक है। तो ये हो गए इसके एक्सरसाइजेस के आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आप सेटिस्फाइड होंगे आंसर से। आइए वन बाय वन इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हम देख लेते हैं बच्चों और पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन लेट्स सी कि क्या होंगे आंसर्स इसके। फिल इन द ब्लैंक्स है पहला, तो वाटर इज मैटर बिकॉज इट हैज डैश एंड ऑक्यूपाइज। तो क्या होता है, मैटर का क्या होता है बच्चों, मास होता है, ठीक है, और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, सो ऑक्यूपाइज स्पेस, ठीक है। एनी मैटर विच हैज अ डेफिनेट डैश बट नो डेफिनेट शेप इज कॉल्ड अ डेफिनेट, क्या होता है बच्चों, डेफिनेट वॉल्यूम। कोई भी मैटर जिसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होता है इज कॉल्ड अ, क्या कहलाता है बच्चों, लिक्विड, इज कॉल्ड लिक्विड, ठीक है। डैश एंड डैश कैन फ्लो, तो लिक्विड एंड गैस कैन फ्लो, लिक्विड एंड गैस कैन फ्लो। द मॉलिक्यूल्स आर at a greater distance in dash as compared to liquids, तो गैस में ज्यादा दूर होते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक। द फिजिकल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस विच हैज नीदर फिक्स्ड वॉल्यूम नोर फिक्स्ड शेप इज कॉल्ड इज अ गैस, ठीक है। गैस का क्या होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं होता और फिक्स्ड शेप भी नहीं होता, ठीक है। Next is true and false. Only water can exist in 3 different states. Is it true or false? Yes, it is true. सिर्फ वाटर ही तीनों स्टेट्स में जो है वो अकर कर सकता है, ठीक है। इफ द कंटेनर in which a gas is collected has an opening, the gas will flow out and spread itself indefinitely. ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, एक कंटेनर है जिसमें गैस कलेक्टेड है और इसका एक ओपनिंग है, तो गैस फ्लो करेगा बाहर और फैलेगा इनडेफिनेटली। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है, ठीक है। सॉलिड का सबसे मतलब सॉलिड में लार्जेस्ट इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, नहीं, सॉलिड में तो बहुत कम इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, बिल्कुल ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, तो ये फॉल्स होगा, ठीक है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इवोपोरेशन एंड बॉइलिंग, कैसा है, इवोपोरेशन और बॉइलिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। ऐसा होता है क्या, व्हाट डू यू थिंक, ऐसा होता है, इवोपोरेशन और बॉइलिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता, इज इट ट्रू एंड फॉल्स, इट इज फॉल्स, डिफरेंस होता है, ठीक है। बॉइलिंग पे क्या हो रहा है कि सिर्फ उबल रहा है, ठीक है, वो बॉइल हो रहा है, और इवोपोरेशन में क्या हो रहा है कि वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर मिल रहा है जिसपे कि वो वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है, लिक्विड। All solids on heating first change to liquid and then to gaseous state. Is it true or false? नहीं, ऐसे भी कुछ substances हैं जो डायरेक्ट, ऐसे भी कुछ solids matter है, substances है जो कि डायरेक्ट gases में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, sublimation, ठीक है। तो ये क्या हो गया, false हो गया। The intermolecular force of attraction is the weakest in gases. Is it true and false? Yes, it is true. सबसे weak होता है intermolecular force of attraction गैस में। A gas has no free surface. हाँ भाई, इसका कोई free surface नहीं होता, तो आंसर क्या है, true। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, for each of the following statement say whether it describe a solid, a liquid और गैस। आपको बताना है कि स्टेटमेंट सॉलिड को डिस्क्राइब कर रहा है, लिक्विड को या गैस को, ठीक है। तो पार्टिकल्स मूव अबाउट वेरी क्विकली बट डू नॉट लीव द सरफेस, तो ये किसको डिफाइन कर रहा है बच्चों, सरफेस को छोड़ता नहीं है और बहुत तेजी से
पार्टिकल्स जो है मूव करते हैं, तो ये होगा लिक्विड, ठीक है, लिक्विड। नेक्स्ट, पार्टिकल्स आर क्वाइट क्लोज टुगेदर, क्वाइट क्लोज टुगेदर, तो ये है लिक्विड, ठीक है, क्वाइट क्लोजर होते हैं। पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एंड मूव इन ऑल डायरेक्शंस, तो ये तो सिंपल है, वेरी सिंपल, गैस है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, मैच द कॉलम की बात करें तो सॉलिड्स है, सॉलिड्स क्या हो सकता है, कैन फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, नहीं भाई, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड, नहीं, तो टेम्परेचर रहेगी। कैन हैव एनी नंबर ऑफ फ्री सर्फेसिस, गैप्स बिटवीन पार्टिकल्स, चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली, तो ये सॉलिड का होगा भाई, ये हमारा कैन हैव एनी नंबर ऑफ फ्री सरफेस, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड जब डायरेक्टली गैस में चेंज होता है, तो ये इसका ऑप्शन 5th होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज बॉइलिंग पॉइंट, क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू द गैसेस स्टेट, ठीक है, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट। गैसेस क्या है, गैसेस कैन फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है, ये हो गया। इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या है, गैप्स बिटवीन the particles, okay। Now next is name the phenomena which causes the following change, ठीक है, किस phenomena से, formation of water vapor from water, तो ये किससे होता है, evaporation, ठीक है, evaporation या vaporization, evaporation, ठीक, इसका आंसर होगा evaporation, okay। नेक्स्ट इज disappearance of camphor when exposed to air, तो ये sublimation, sublimation, सब्लिमेशन, ओके। कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर, ये क्या है, मेल्टिंग, मेल्टिंग है। कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम, ये क्या है, बॉइलिंग, बॉइलिंग, ठीक। नाउ नेक्स्ट इज विच वन इज अ काइंड ऑफ मैटर, लाइट, पेट्रोलियम, साउंड, हीट, तो पेट्रोलियम क्या है, मैटर है। द स्टेट ऑफ मैटर विच हैज नो डेफिनेट शेप और वॉल्यूम, शेप भी नहीं होता, वॉल्यूम भी नहीं होता, वो क्या होता है, गैस होता है, ठीक है। देयर आर लार्ज इंटरमोलिकुलर गैप्स इन एयर, एयर में लार्ज इंटरमोलिकुलर गैप्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज all kinds of matter occupy space and have a definite mass. A kind of matter which can sublime water, plastic, milk, iodine. iodine sublime हो सकता है, direct solid से gases में convert हो सकता है। A substance which can change its state, wood, oxygen, paper, cloth. कौन इसमें से अपना जो है वो change कर सकता है state, which can change state, wood स्टेट चेंज कर सकता है बच्चों, वो चेंज हो सकता है। अगर आप वुड को चाहे आप उसको हीट प्रोवाइड करिए तो क्या होगा, वो जल जाएगा, ठीक है, वो जल के पूरा ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, उसका स्टेट चेंज हो रहा है, नहीं। पेपर नहीं, क्लॉथ नहीं, ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट इज द प्रोसेस बाय विच अ सॉलिड चेंजेस इनटू अ लिक्विड इज कॉल्ड सॉलिड, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है किसमें, तो वो होता है मेल्टिंग, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सारे एक्सरसाइजेस आंसर्स क्लियर हो गए होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। और तब अब नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, ठीक है, दैट इज विच चैप्टर इट इज, हाँ, एलिमेंट्स, कंपाउंड, सिंबल्स एंड फॉर्मूला, ठीक है। तो टिल देन हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और टेलीग्राम चैनल से आप इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।